21 दिसंबर 1975 एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह वही दिन था जब वर्ल्ड की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ओपेक के हेडक्वार्टर्स को हाईजैक कर लिया जाता है। ओपेक, जिसका फुल नेम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एक कार्टेल है 13 कंट्रीज का, जिसे 14 सितंबर 1960 को बगदाद में फाउंड किया गया था। इसके फर्स्ट 5 मेंबर्स थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। सिंस 1965 ओपेक का हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में सिचुएटेड है। ऑल्दो ऑस्ट्रिया इज नॉट अ मेंबर स्टेट ऑफ ओपेक। 21 दिसंबर 1975 को ओपेक लीडर्स की एक सेमी एनुअल मीटिंग चल रही थी वियना, ऑस्ट्रिया में। सडनली फेमस टेररिस्ट कार्लोस इस बिल्डिंग पर अटैक करता है विद 5 अदर टेररिस्ट। कार्लोस एक वेनेजुएलियन टेररिस्ट था जिसे जेकॉल के नाम से भी जाना जाता था, और यह बिलोंग करता था आर्म ऑफ अरब रेवोल्यूशन ग्रुप से, जिसका गोल था लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन। इस ऑपरेशन को कमांड किया जा रहा था बाय वादी हदद, द फाउंडर ऑफ PFLP, दैट इज पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन। प्लान के अकॉर्डिंग कार्लोस को कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी 11 ऑयल मिनिस्टर्स को किडनैप करना था। कार्लोस को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि सभी ऑयल मिनिस्टर्स को होल्ड करना है फॉर रैंसम, और सऊदी अरेबिया और ईरान के ऑयल मिनिस्टर्स को उसी समय मार डालना है। बिल्डिंग में एंटर करते ही कार्लोस को 2 ऑस्ट्रियन पुलिस ऑफिसर्स चेकिंग के लिए रोकते हैं, लेकिन कार्लोस उन्हें उसी समय मार डालता है। अब कार्लोस और उनकी टीम कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करती है और सीलिंग की तरफ कुछ शॉट्स फायर करती है। यह देख सभी डेलीगेट्स टेबल के नीचे खुद को छिपा लेते हैं, और अब टेररिस्ट सर्च करना स्टार्ट करते हैं सऊदी अरेबिया और ईरान के ऑयल मिनिस्टर्स को। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी 63 हॉस्टेजेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फ्रेंडली कंट्रीज के डेलीगेट्स को डोर्स की तरफ बिठाया जाता है। जो डेलीगेट्स न्यूट्रल थे उन्हें सेंट्रल रूम में बिठाया जाता है, और एनिमी कंट्री के डेलीगेट्स को एक्सप्लोजिव्स के साथ बिठा दिया जाता है। इसी लास्ट एनिमी ग्रुप में थे सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के डेलीगेट्स। कार्लोस ऑस्ट्रियन अथॉरिटीज से डिमांड करता है कि उन्हें एक बस प्रोवाइड की जाए, जिसमें कार्लोस और उसका ग्रुप हॉस्टेजेस के साथ एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, और उसी एयरपोर्ट पर वह चाहते थे एक DC-9 एयरप्लेन, जिसके थ्रू वह बगदाद की तरफ जाना चाहते थे। इसके साथ ही कार्लोस अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता है कि 30 नॉन अरब हॉस्टेजेस को अल्जीरिया में रिलीज कर दिया जाएगा, और सऊदी अरेबिया और ईरान के ऑयल मिनिस्टर्स को वह अपने साथ बगदाद लेकर जाएगा। इस ऑपरेशन के दौरान हुई क्रॉस फायरिंग में कार्लोस का एक पार्टनर भी इंजर्ड हो जाता है, और कार्लोस अपने किसी भी साथी को पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह मेडिकल असिस्टेंस की डिमांड करता है। कुर्दिश बॉर्न डॉक्टर वीरिया उसी समय वियना में अवेलेबल थे, और वह वॉलंटियर करते हैं टेररिस्ट की हेल्प के लिए इन एक्सचेंज फॉर सम हॉस्टेजेस। इसी दौरान कार्लोस ऑस्ट्रियन अथॉरिटीज से डिमांड करता है कि पैलेस्टीनियन कॉज से रिलेटेड एक कम्युनिक ऑस्ट्रियन रेडियो एंड टेलीविजन नेटवर्क्स पर रीड किया जाए आफ्टर एवरी 2 आवर्स। कार्लोस थ्रेटन करता है कि ऐसा ना करने पर वह हर 15 मिनट्स में एक हॉस्टेज को एग्जीक्यूट करेगा। ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट उनकी कम्युनिक को ब्रॉडकास्ट करने की डिमांड मान लेती है। फ्रेंच में लिखा यह कम्युनिक डिमांड करता है अरब वर्ल्ड से फॉर टोटल लिबरेशन वॉर। कुछ ही समय में ऑस्ट्रियन एयरलाइंस का DC-9 प्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ के लिए रेडी था। कार्लोस और उसका ग्रुप इस प्लेन को बोर्ड करता है, और इस प्लेन में भी सऊदी अरेबिया और ईरान के मिनिस्टर्स को जिन सीट्स पर बिठाया जाता है उनके नीचे एक्सप्लोजिव्स प्लांट कर दिए जाते हैं। प्लेन अपना पहला स्टॉप लेता है अल्जीरिया में, जहां कार्लोस अल्जीरिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने के लिए प्लेन से बाहर जाता है। इस मीटिंग के बाद 31 हॉस्टेजेस को रिलीज कर दिया जाता है, और रिमेनिंग सभी ऑयल मिनिस्टर्स को अभी भी एज अ हॉस्टेज प्लेन में ही रखा जाता है। अल्जीरिया में अपने प्लेन को रिफ्यूल करवाते ही कार्लोस और उनका ग्रुप रिमेनिंग हॉस्टेजेस के साथ त्रिपोली के लिए टेक ऑफ करता है, जहां पर उन्होंने ऑलरेडी एक दूसरे प्लेन की डिमांड कर रखी थी, जिसके थ्रू वह बगदाद जाने वाले थे। मिड एयर ही कार्लोस को इन्फॉर्म किया जाता है कि किसी वजह से त्रिपोली में दूसरा प्लेन अरेंज नहीं हो पाएगा। अब कार्लोस मिड एयर ही अपना रूट चेंज कर एक बार फिर से अल्जीरिया की तरफ ही फ्लाई करता है। वंस अगेन फ्रेंडली कंट्री अल्जीरिया में लैंड करते ही कार्लोस अल्जीरियन अथॉरिटी से अपने प्लेन को एक बड़े बोइंग 707 प्लेन से एक्सचेंज करने की रिक्वेस्ट करता है। प्लेन्स एक्सचेंज करने के दौरान कार्लोस को अल्जीरियन अथॉरिटीज प्लेन से बाहर बुलाते हैं फॉर सम डिस्कशंस, और कार्लोस लगभग 2 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली डिस्कशंस में इन्वॉल्व रहता है। अब कार्लोस के पास एक बड़ा बोइंग 707 एयरप्लेन था, जिसे बार बार रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं थी, और अब वह बिना त्रिपोली में रुके डायरेक्ट बगदाद की तरफ आगे बढ़ सकता था।
लेकिन सभी को हैरान करते हुए अपने बोइंग 707 एयरप्लेन में वापस आते ही कार्लोस सऊदी अरेबिया और ईरान के ऑयल मिनिस्टर्स को बताता है कि उन्हें भी शाम होने तक रिलीज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कार्लोस यह भी बताता है कि वह और उनके कॉमरेड्स प्लेन को यहीं छोड़ रहे हैं और सभी हॉस्टेजेस को रिलीज कर रहे हैं। यह सब कार्लोस के साथियों के लिए काफी शॉकिंग था। अल्जीरिया के फॉरेन मिनिस्टर सभी हॉस्टेजेस और टेररिस्ट को एयरपोर्ट की तरफ ले जाते हैं, जहां पर एक लॉन्च में सभी हॉस्टेजेस और दूसरी लॉन्च में सभी टेररिस्ट को रखा जाता है। सभी टेररिस्ट को उनके ऑटोमेटिक वेपन्स भी स्टोर रूम में रखने को कहा जाता है। कार्लोस को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी टू किल ऑयल मिनिस्टर्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ईरान, बट कार्लोस उन्हें भी रिलीज कर रहा था और इसका रीजन उसने अभी तक अपने साथियों को नहीं बताया था। सभी ग्रुप मेंबर्स अब कार्लोस को लेकर सस्पिशियस हो रहे थे। इसी दौरान कार्लोस के ग्रुप का एक पैलेस्टीनियन टेररिस्ट सऊदी अरेबिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर यमानी से बात करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वह अपने ब्लेजर की पॉकेट से हाथ निकालता है, वहां मौजूद सभी गार्ड्स उसे घेर लेते हैं और उसके ब्लेजर में छिपाई गई गन भी सीज कर लेते हैं। कार्लोस को उनके ग्रुप लीडर वादी हदद से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि सऊदी अरेबिया और ईरान के मिनिस्टर्स को किसी भी कंडीशन में जिंदा नहीं छोड़ना है, लेकिन कार्लोस यहाँ पर उन दोनों को रिलीज करने की बात कर रहा था। आखिर अल्जीरियन गवर्नमेंट ने कार्लोस को ऐसा क्या ऑफर दिया कि वह अपने लीडर के अगेंस्ट जाते हुए दोनों ऑयल मिनिस्टर्स को रिलीज करने के लिए तैयार हो गया था। ऐसा बिलीव किया जाता है कि इसकी पूरी स्क्रिप्ट अल्जीरियन एयरपोर्ट पर लिखी गई थी। अल्जीरियन अथॉरिटीज के साथ चली मीटिंग में कार्लोस की अल्जीरिया के प्रेसिडेंट से फोन पर बात करवाई जाती है, जिसमें अल्जीरियन प्रेसिडेंट कार्लोस को बताते हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान के मिनिस्टर्स को मारते ही सऊदी अरेबिया और ईरान की फोर्सेस कार्लोस के प्लेन को भी डिस्ट्रॉय कर देंगी, सो इट्स बेटर टू रिलीज देम। लेटर ऑन सऊदी अरेबिया के ऑयल मिनिस्टर यमानी अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि अल्जीरिया ने बोइंग 707 कार्लोस को देते समय उसमें एक लिसनिंग डिवाइस प्लांट किया था और उसी डिवाइस से उन्हें यह पता लग पाया कि कार्लोस सऊदी अरेबिया और ईरान के मिनिस्टर्स को मारने वाला है और यह इंसिडेंट फ्यूचर में अल्जीरिया के लिए भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकता था। ओपेक रेड के काफी सालों बाद कार्लोस के साथी रिवील करते हैं कि यह पूरा ऑपरेशन फंड किया गया था लीबियन प्रेसिडेंट मोअम्मर गद्दाफी के द्वारा, जो खुद ओपेक के मेंबर थे। कार्लोस के फेलो मिलिटेंट्स बसम अबू शरीफ क्लेम करते हैं कि कार्लोस ने नियरली 20 to 50 मिलियन यूएस डॉलर्स लिए थे सऊदी अरेबिया और ईरान के मिनिस्टर्स को रिलीज करने के लिए, और सऊदी अरेबिया ने रैंसम पे किया था ऑन बिहाफ ऑफ ईरान ऑल्सो। कार्लोस को फाइनली 1994 में अरेस्ट कर लिया जाता है और 16 मर्डर्स के जुर्म में उन्हें लाइफ सेंटेंस की सजा दी जाती है। इस ओपेक सीज के पूरे ऑपरेशन के ऊपर ईयर 1997 में द असाइनमेंट नाम से एक मूवी भी बनाई जाती है और कुछ समय बाद 2010 में कार्लोस के नाम से एक वेब सीरीज भी रिलीज की जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो ओपेक सीज पर। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।